हाय दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल मिशन 2020 में आपका स्वागत है। ये आज का वीडियो मुग़ल काल पे है। मुग़ल काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पर ये वीडियो बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिशन 2020 में ये 20 क्वेश्चन है और आइए देखते हैं। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे। भारत का प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, शाहजहाँ, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। भारत का प्रथम मुग़ल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके साम्राज्य की नींव डाली थी। किसको पराजित करके? इब्राहिम लोदी को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन सी 1526 ईस्वी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? बताइए दोस्तों, किस भाषा में लिखे थे? ऑप्शन ए मंगोल, बी फारसी, सी तुर्की और डी अरबी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन सी बाबर ने बाबरनामा अपना संस्करण मूलतः तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसके क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो अब बताइए दोस्तों किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? हमने पहले बताया था आपको। ऑप्शन ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, सी हल्दी घाटी की लड़ाई और डी पानीपत की पहली लड़ाई। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है आपका डी पानीपत की पहली लड़ाई। ऑप्शन डी। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासक की नींव पड़ी थी। ठीक है, यह युद्ध 21 अप्रैल 1500 कितना 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? पराजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तब ये जाके मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? देखिए दोस्तों, गलत की बात पूछ रहा है। ठीक है, गलत मिलान चूज करना है हमको। ऑप्शन ए राणा सांगा बाबर, बी पृथ्वीराज चौहान अकबर, सी जुझार सिंह शाहजहाँ, डी जसवंत सिंह औरंगजेब। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? गलत मिलान पूछ रहा है, तो गलत मिलान आपका कौन सा हो जाएगा? गलत मिलान बी पृथ्वीराज चौहान और अकबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये गलत मिलान है। ठीक है, ये गलत मिलान। पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के शासक थे। 12वीं शताब्दी के शासक थे। ठीक, जिसने मोहम्मद गोरी और तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी से और तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है, ये विकल्प सम्मिलित नहीं करता है, यही विकल्प गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी तैमूर, सी शाह सूरी और डी बाबर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी
भारत में सबसे पहले तो खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। बताइए, खानवा के युद्ध के बारे में पूछ रहा है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन। राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राणा सांगा। खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 में। ठीक, 1527 में मुगल बादशाह बाबर एवं मेवाड़ के राजा के कौन थे, राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इसी कौन सा युद्ध, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बताइए दोस्तों, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन ए आगरा। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अब बताइए दोस्तों, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान, ठीक, नूर अफगान में दफनाया गया था, नूर अफगान में दफनाया गया था। ठीक है, परंतु बाद में उसे उसके चुने हुए स्थान कहाँ, काबुल, उसके चुने हुए स्थान काबुल में फिर ले जाके दफना दिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, बी शेरशाह सूरी, सी हुमायूं, डी अकबर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दिल्ली में पुराना किले का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी से 1538 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। बताइए दोस्तों किस युद्ध के पश्चात। ऑप्शन ए दौरा, बी सूरजगढ़, सी कन्नौज और डी चौसा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन सी कन्नौज। हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। कौन, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात हुमायूं विवश होकर इधर उधर भटक रहा था। कौन, शेर खान, जिसको शेरशाह कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जीत लिया था दिल्ली को और हुमायूं को छोड़ के जाना पड़ा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। बाबर, अकबर, हाजी बेगम, हुमायूं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही है सी, हाजी बेगम। हाजी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा
हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं मेधावी राजस्व अधिकारी, ठीक, टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? बताइए दोस्तों, ये राजस्व अधिकारी थे टोडरमल, किसके अधीन सेवा की थी? भगवान दास, बी हुमायूं, सी बाज बहादुर, डी शेरशाह। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी, शेरशाह। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर की आयु कितनी थी दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन सही है? 13 वर्ष। कौन सा? 13 वर्ष। उस समय अकबर 13 वर्ष का था जब वो राज्याभिषेक हुआ था। 13 वर्ष में ही वो राजगद्दी पर बैठ गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए महाभारत, बी रामायण, सी पंचतंत्र और डी कथा साहित्य सागर। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए महाभारत। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक, अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक, ये और उसके साथी कुछ मिलके इसका अनुवाद किए थे फारसी भाषा में, उसी को बोलते हैं रज्मनामा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभे के लिए विख्यात है कहाँ किया था? बताइए दोस्तों, कहाँ किया था? लाहौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, सिकंदरा। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में किया गया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक, यह पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन है। किस आकार का है? ये पिरामिड के आकार का है, पिरामिड के आकार का है। यह नालंदा के बौद्ध विहार की प्रेरणा पर आधारित है। नालंदा के बौद्ध विहार की प्रेरणा पर आधारित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? बताइए दोस्तों, अकबर बहुत सम्मान करता था। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हेमचंद, बी हरिविजय, सी वस्तुपाल, डी भद्रबाहु। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी हरिविजय। हरिविजय सूर्य नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। ठीक है, अकबर द्वारा इसको क्या बोला गया था? किस चीज़ की उपाधि दी गई थी? अकबर द्वारा इसको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। बताइए, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। 4 ऑप्शन है, विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री और वैश्विक भरोसा। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन ए दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। आगे चलते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 18, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर है। बताइए दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्जाम में। हल्दी घाटी पूछ रहा है किनके बीच हुई थी? तो ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह। अकबर और राणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1576 ईस्वी में। 76 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुई थी। ठीक है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और आसफ खान। ठीक है। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा तथा राणा प्रताप सिंह को सुरक्षित रखने हेतु समीप की पहाड़ी में शरण लेनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी की इस युद्ध में यही हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक कौन था? बताइए दोस्तों। तो अकबर का अभिरक्षक ऑप्शन ए बैरम खान। ठीक। अकबर का आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक बैरम खान था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में बैरम खान के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमिंग के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। आगे चलते हैं दोस्तों। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? बताइए दोस्तों, कौन शासक समाप्त किया था? ऑप्शन आपके पास है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और बलबन। बताइए दोस्तों, कौन समाप्त किया था? तो ऑप्शन सी, अकबर। ऑप्शन सी, अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा तथा 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया था। इसने क्या किया था? 1562 में दास प्रथा चलती थी, इसको इसने बंद कर दिया था। और 1563 में इसने तीर्थ यात्रा पर जो भी कर लगता था उसको भी इसने बंद कर दिया था। ठीक। लेकिन फिर जजिया कर स्टार्ट भी हो गया था। तो कौन सा मुगल सम्राट था स्टार्ट किया था? एक मुगल सम्राट था 1679 में औरंगजेब। कौन? औरंगजेब ने फिर प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह है कि मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करिएगा। तो अब तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।